मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है वेलकम टू बख्तांग फॉल, वाटरफॉल है ये। यहीं पे वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग हो रही है। वो भैया झंडे के पास रस्सी लगा रहे हैं। ये स्कूल बस जा रही है, येलो है। तो ये छोटे छोटे वाटरफॉल से मिलके जो अ, रानी पुल में रिवर बहती है, या फिर यहाँ से जो रिवर जाती है गैंगटॉक से, वो इन्हीं छोटे छोटे झरनों से ही बनती है। यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट बनाया हुआ है, छोटी सी जिप लाइन है। ये जो जाला लगाया हुआ है इसी के ऊपर वायर है, और ये छोटी सी जिप लाइन है। यहाँ पे घूमने के लिए तो बहुत सारी जगह हैं। भक्तांग वाटरफॉल पे ही हमको ये फ्रूट मिला। इस पे एक भी मक्खी नहीं थी, इसलिए हमने खाना निश्चित किया। मज़ेदार रहा, लेकिन बहुत महंगा है। 100 रुपीज़ का मिक्स है, और बाकी मतलब सारे ये 100 रुपीज़ के हैं। उन्होंने इस हिसाब से महंगे के हिसाब से ऐसा लगाया, वैसा लगाया, वैसा लगाया। वो 100 रुपीज़ का ज़्यादा है, ये 100 रुपीज़ का। ये भी 100 रुपीज़ का होता है क्या? वो 70 सर। ओह 70, अलग अलग रेट है, लेकिन बहुत फ्रेश है। यहाँ पे एक मक्खी नहीं, इसलिए हम लोगों ने खाया ये। अभी 10 मिनट पहले धूप थी, अभी बादल आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि सड़क के ऊपर ही बादल हैं। तो आप कभी भी चले आओ, यही नज़ारा है। थोड़ा सा क्लियर रहता है, जनवरी फरवरी मार्च थोड़ा सा क्लियर रहता है। ऐसा लग रहा है बादलों में घूम रहे हैं हम लोग। और रोड पे मिस्ट हमेशा बनी हुई है। यहाँ पे चाय के बागान नहीं है, सिक्किम में चाय के बागान नहीं है। आप इस मेन रोड पे टैक्सी हायर कर सकते हैं, शेयरिंग टैक्सी। जैसे दूसरी जगह शेयरिंग रिक्शा चलते हैं या फिर ऑटो रिक्शा चलते हैं, वैसे ही आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। टैक्सी यहाँ से एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक चलती है। उसके आगे भी लिखा रहता है, आप रोक के पूछ भी सकते हैं। और मार्जिनल किराया है, मुझे लगता है 10 रुपये पर किलोमीटर टाइप किराया है। बाइकर्स यहाँ पे आम है, और आर्मी वाले भी, क्योंकि ये चाइना बॉर्डर के पास है। यहाँ पे जो बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसलिए मॉन्स्ट्री यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ये गैंगटॉक है। गैंगटॉक मेन में हम लोग पहुँच गए हैं, जो ऑफिशियल इलाका है। मुझे नहीं पता यहाँ पे विधानसभा वगैरह है तो कहाँ पे है। अभी भी देखिए ऐसा लग रहा है बादल है, कुछ देर में ये बादल छट जाएंगे। या तो बारिश के साथ, बारिश अमूमन हो जाती है 10 बजे के आसपास, सुबह अर्ली मॉर्निंग, रात को। ये हमारे आगे येलो टाइप ऑल्टो टैक्सी ही जा रही है ये। मुझे लगता है कि 3 पीछे बैठे हुए हैं और एक आगे, 4 लोगों के लिए। ठीक है। जगह जगह यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज बने हुए हैं। यदि आप अपनी कार से आते हैं तो बड़ी बड़ी पार्किंग बनी हुई है गवर्नमेंट के द्वारा। ये देखिए, गवर्नमेंट या प्राइवेट, महंगा है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आप रोड पे पार्क करने के बजाय आप बड़ी बड़ी पार्किंग में पार्क कर सकते हैं।
बादलों ने घेरा हुआ है। अभी बारिश से हमारी मुलाकात नहीं हुई है अभी तक अच्छे से। थोड़ी बहुत बारिश हुई है, बहुत हल्की, जब हम रूम में सो रहे थे या फिर शेड में थे, खाना वाना खा रहे थे, तब बारिश हुई है। अदरवाइज़ बारिश हमको वैसे रास्ते में मिली नहीं है अभी तक लकली। इस तरह के फुट ओवर ब्रिज हैं जगह जगह। ये ट्रैफिक कांस्टेबल एग्जैक्टली जहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं वो ये एमजी रोड है। यहाँ पे जो यहाँ का जैसे मॉल रोड होती है वैसे ही एमजी रोड है यहाँ पे। यहाँ से शुरू होने वाला है एमजी रोड। बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, इसलिए 7 और 8 के बीच में समय हो रहा है। नहीं, 8:20 हो रहा है। बहुत सारी टैक्सी लगी हुई हैं, आप उनको शेयरिंग में कर सकते हैं। लाइन से लगे हुए टैक्सी वाले यहाँ पे। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम देखिए। अभी तक ट्रैफिक लाइट काम नहीं कर रही, इसका मतलब थोड़ी देर में काम करेंगी जब ऑफिस खोलने का समय हो जाएगा। ये पार्किंग के लिए रास्ता नहीं जाता। ये है एक सिक्किम स्टाइल में बनाया हुआ है। यहीं पे ये है एमजी रोड। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ लोकल, लेकिन ज़्यादातर मल्टीनेशनल दुकानें हैं। सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये मेन इलाका है। सबसे बड़ा मॉल है सिक्किम में। 10 मंजिला इमारत होगी, पक्का होगी। ये एक मॉल है और होटल भी है। अब पहाड़ों में 10-15 मंजिला इमारत है। 10-15 मंजिल इमारत सोच भी नहीं सकते पहाड़ों में। ये है व्यू। मेन सिक्किम है ये, मेन सिक्किम। मेन सिक्किम है। सुपर मार्केट कॉम्प्लेक्स, जितना भी आप सब्जी वब्जी का है शायद यहीं पे मिलता है या फिर यहीं पे लगता है। बहुत सारे कैसीनो हैं यहाँ पे। कैसीनो लीगल है यहाँ पे, सिक्किम में लीगल है, सिक्किम और गोवा में। स्मार्ट बाजार है। इतने सारे होटल हैं। काफ़ी साफ़ सफाई है, साफ़ सफाई होती रहती है। दार्जिलिंग में भी हमने देखा था। जो एक पुराना लुक है वो शायद यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलता। हम लोग ज़्यादा डीप नहीं गए, हो सकता है इसलिए। लेकिन एक जो इस सिटी का कैरेक्टर है, जैसे दार्जिलिंग है वैसा कैरेक्टर नहीं है। ये कैपिटल है तो मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा है। और हो सकता है कुछ सालों में यहाँ पे ट्रेन आ जाए। टॉल
ये जिस लाइन है वो ये यहाँ पे एक रोपवे है। आप यहाँ पे आए तो लगभग 3 दिन के लिए आए, 4 रातें 3 दिन, तो आप आस-पास की जगह घूम सकते हैं। जैसे यहाँ पे आस-पास की जगहों पे बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर है, वो देखिए एकदम से मौसम क्लियर हो गया, धूप निकल गई। लेन में ड्राइविंग बहुत इंपॉर्टेंट है पहाड़ों पे। इस तरह से पार्किंग बनी हुई है यहाँ पे कई मंजिला। सब लोग टैक्सी से मेन एरिया पहुँच रहे हैं। ऑफिसेज खुलने का समय हो गया, 9 बजे खुलते हैं ऑफिसेज। ये मॉन्स्ट्री है। मैं यहाँ बताऊँ कि आपको एक गुरुद्वारा भी है, एक मस्जिद भी दिखी मुझे, मंदिर भी दिखा, मॉन्स्ट्री भी दिखा। सब लगता है एकदम नया नया है, कॉन्ट्रास्ट बहुत है। इतने बारिश होने के बाद भी काफ़ी कॉन्ट्रास्ट, वरना हर जगह काइयाँ जम जाती हैं, जैसे बॉम्बे का हाल है। तो ये था गैंगटॉक। हम लोग रुके हुए हैं रानी पुल पे। यहाँ से कोई 7-8 किलोमीटर आगे एक जगह है, छोटी सी जगह है। कल हमारी गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो हम लोगों ने वहीं रुकने का सोचा। लोकल बसें भी चलती हैं, लेकिन जैसे टैक्सी चलती है वैसे ही लोकल बसें भी चलती हैं। उसके टाइमिंग्स थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादा पता होंगी। लेकिन मैंने देखा अभी जो बच्चे थे वो उस पर स्कूल जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। ये यहाँ पे ज़ूडियो है, सुंदर सुंदर होटल बने हैं। कॉन्ट्रास्ट बहुत एकदम लग रहा है नया। सुबह आए थे तो यहाँ पे कहीं पे सिलेंडर की लाइन लगी हुई थी, कुकिंग गैस वाला जो था वो, इसकी लाइन लगी हुई थी। शायद यहीं पे कहीं पे लाइन लगी हुई थी। हो सकता है वो मॉर्निंग में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो। यहाँ पे कितने सुंदर फुट ओवर ब्रिज बने हुए हैं, बहुत सुंदर, छोटा सा। ये यहाँ का टेंपल है, कुछ अलग डिज़ाइन का। तो फाइनली हमको लगा कि हम लोग कोई एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे रुकना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने वहाँ पे अपनी गाड़ी रोकी। ये वो रास्ता जा रहा है, अब छोटा सा रास्ता देख रहे होंगे, ये सिलीगुड़ी के लिए रास्ता जा रहा है, रानी पुल होता हुआ। वैसे तो कई रास्ते हैं सिलीगुड़ी जाने के, लेकिन तीस्ता रिवर के पास पहुंचकर सिर्फ एक ही रास्ता सिलीगुड़ी के लिए जाता है, तीस्ता रिवर के साथ साथ चलता हुआ।
ये रोड है और यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है, पास में कोई हॉस्पिटल है। तो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, वो अब गैस की गाड़ी आई है और वो धीरे धीरे सिलेंडर बांट रहे हैं। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, 100 लोगों की लगभग। और ये हम लोग यहाँ से 6 बजे गए थे तब की लाइन लगी हुई है, तब 10-12 लोग ही थे। ये रॉयल एनफील्ड का शोरूम है। यहाँ पे ट्रैफिक संचालन कर रहे हैं ट्रैफिक वाले। इस तरह से वेटिंग शेड बने हुए हैं यहाँ पे, जो बसों के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस तरह से कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। ये ट्राई जंक्शन, टू व्हीलर से जाने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप थोड़ा सा जाम से बच जाए। बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक जा रहा है अभी गैंगटॉक की तरफ। यस्टरडे हम लोग पहुँचे थे मॉर्निंग में करीब 1 बजे के आसपास। तो संडे था, बहुत सारी जो ऑफिसेज थे बंद थे, बहुत सारी दुकानें बंद थी। सोचो इवन एनफील्ड का शोरूम और सर्विस स्टेशन तक बंद था। हम बस पहुंच गए हैं जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। ये एक छोटा सा नाला है, रिवर तो नहीं है, नाला है। मुझे लगता है बरसाती नाला बोल सकते हैं। इससे पहले जहाँ पे हम लोगों ने वाटरफॉल देखा, वहीं से ये बरसाती नाला आता है। टोकलू मनाई क्षेत्र। तो यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें नेपाली भी है एक भाषा। ये है रानी पुल। इस पुल को ही रानी पुल बोलते होंगे, या इस एरिया को रानी बोलते होंगे। ये आ गया हमारा होटल और हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। अब हम लोग यहाँ से अपना लगेज उठाएंगे और निकल जाएंगे अपने अगले पड़ाव के लिए, जो पड़ाव है सिलीगुड़ी।